तो इस बार भी वो चुनाव में उतरते हैं तो वोट दोगे? चुनाव में वो मोहल्ले में नहीं घुस सकती। मोहल्ले में नहीं घुस सकती? ना, कैसे घुसेगी? क्यों? कैसे घुसेगी? औरतें कैसे आने देंगे? उससे हम तो हाथ जोड़ते हैं और फिर जब फिर हमें हाथ जोड़वाते हैं। फरीदाबाद के विकास कार्य धरातल पर क्या नजर आए? एक बारिश आई और सब कुछ डूब गया। से फुल भर जाती है, निकलने का रास्ता नहीं होता और 8-9 महीने से गटर भरे पड़े हैं, बिल्कुल खाली होने पे आते नहीं, कोई आगे देखता नहीं। अच्छा। और गटर का पानी जब निकलता है ना, हम ऊपर रहते हैं लेकिन नीचे भी ऊपर तक स्मेल आती है। अच्छा। इतनी गंदी स्मेल आती है ना, बच्चों को हमने दरवाज़ा बंद करके खाना खिलाना पड़ता है। आता है ज़्यादा वोट उसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद है ना सिवर डम होती है। 5 सालों में नहीं हुआ, आप क्या हो? तो अभी वोट दोगे उन्हें दोबारा? नहीं। पार्क तो सब बुरा हाल है। बुरा हाल है। ये किसका बुरा हाल है? सीवर का एक बार दिखाइए जरा। यहाँ तो बहुत दिखते हैं, अंदर तक पानी चला जाता है सीवर का। अच्छा। बड़ी दिक्कत हो जाती है, बरांडे तक पूरा पानी। गए थे उनकी, उसके जो कर्मचारी है उसका फोन नहीं उठा रहे, तो हमारे क्या सुनाई होगी? हम नहीं किया मैडम, सीवर लाइन ही नहीं खुलती उनसे। अच्छा। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं। की बड़ी समस्या है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब गंदगी में रहेंगे तो वोट क्या देंगे? तो सुमन बालाजी को वोट नहीं दोगे? हैं? सुमन बालाजी को वोट नहीं दोगे? ना, तो सुमन बाला को क्या वोट देंगे? होता तो मैं जरूर उनका काम आपको गिनती करवाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव न्यूज और मैं हूं निभा रजक। वार्ड स्टोरी को लेकर आज मैं आप पहुंची हूं वार्ड नंबर 12 में। आपको बता दूं कि यहां की जो पार्षद है सुमन बालाजी, वो मेयर भी है। यानी कि मेयर के वार्ड में देखेंगे कि मेयर ने कितना काम कराया है और जनता उनसे कितनी खुश है। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि सीवर की समस्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है। लोगों से फिर भी बात करते हैं कि और क्या क्या दिक्कतें हैं और कितने काम उन्होंने कराए हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चोपड़ा। सुभाष जी, आप ही का घर है ये? हाँ जी, 2C70। ये क्या हुआ, ये क्यों यहाँ पर पानी लगा हुआ है इतना? ये सीवर का खोलते नहीं है और बिना नागे मैं 8 बजे से लेके 12 बजे तक इंस्पेक्टर के पीछे पीछे घूमता हूँ। अच्छा। शनिवार को उन्होंने गाड़ी भेजी और उन्होंने खोली, लेकिन 15 मिनट बाद वही हाल है, ये अच्छा। बंद है। पानी की यहाँ समस्या है। ठेकेदार 6800 रुपये महीना ले जाता है 2 ट्यूबवेलों के। 6801 का 6800 रुपये एक ट्यूबवेल का लेता है। वो मैं ही चलाता हूँ सुबह 5 बजे। अच्छा। और यहाँ पर ठेकेदार के अंडर जो है पानी की बड़ी समस्या है। जी। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी। बिजली क्या है? बिजली तो फाल्ट ही पड़ा रहता है डेली का। अच्छा। बिना नागा रात को 3 बजे मैं जाता हूँ। ये आपके घर में पानी घुस रहा है, सीवर का गंदा पानी। आपने हाँ। शिकायत दी है जो पार्षद है यहाँ की? बिल्कुल डेली मैं जाता हूँ। अच्छा। हंसराज है इंस्पेक्टर, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हंसराज इंस्पेक्टर है, उसको मैं डेली, आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हो, उस पर लिखी हुई है डेली की। अच्छा। रूटीन में। मेयर जी जो यहाँ की पार्षद मेयर है? जी कुछ नहीं है, मेयर जी सिर्फ शिवालय मत्था टेक के अपना गायब। वो जब वहाँ पर कम्प्लेक्स में आप जाओ तो वो सीट पे नहीं मिलेगी, वो आएगी 1 बजे जब लोग घर चले जाएंगे। वो तो कहती है कि उन्होंने सारा काम करा दिया है। वो काफी क्या लोग काम करा दिया? ये देखो ना, ये काम करा है, देखो आप, ये काम है। मतलब आप लोग उनके काम से खुश नहीं है? बिल्कुल भी काम से कुछ नहीं है। काम की है क्या है? 5 वाली सीवर की लाइन बंद पड़ी है हमारी बैक साइड में। गली में आप चले जाओ जी, पूरी लाइन बंद पड़ी। अच्छा। तो इस बार भी वो चुनाव में उतरते हैं तो वोट दोगे? चुनाव में वो मोहल्ले में नहीं घुस सकती। मोहल्ले में नहीं घुस सकती? ना, कैसे घुसेगी? क्यों? कैसे घुसेगी? औरतें कैसे आने देंगे? अच्छा। आप नहीं घुसने देंगे, कुछ भी नहीं है, जीरो है। जी, क्या नाम है सर आपका? गुलशन दुआ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं 10 कितने सहमत है इनकी बात से? ये कह रहे हैं कि पार्षद ने कुछ काम नहीं कोई किया। काम नहीं किया मैडम, सीवर लाइन ही नहीं खुलती उनसे।
अच्छा, जगह जगह पानी भरे हुए हैं, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं। मेन दिक्कत सीवर की सीवर की बहुत ज़्यादा है। 5 सालों में आपकी पार्षद स्थायी समाधान नहीं करा पाई सीवर का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सीवर का काम नहीं करोगे, मेन प्रॉब्लम पे सड़कों में पानी आ जाएगा, घर में बैक मारेगा तो दिक्कत ही है ना। काम नहीं है तो फेल ही है मैम। कौन सा एरिया है ये वार्ड नंबर 12, ये अपना सनातन धर्म मंदिर की गली वाली गली। जी, पार्कों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? पार्क तो सब बुरा हाल है। बुरा हाल है। एक इसका बुरा हाल है। अच्छा, ये पानी निकलता है सड़क पे? ये भरा रहता है, पूरा भरा रहता है, सफाई नहीं होती? नहीं होती। क्या कहेंगे पार्षद ने कितना काम किया है? हम तो एक दिन कोठी पे गए थे उनकी, उसके जो कर्मचारी है उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हमारे क्या सुनाई होगी। हम तो एक ही बार गए, दोबारा गए भी नहीं। अच्छा, इस बार दोबारा चुनोगे उन्हें? वो तो देखेंगे जब इलेक्शन आए। अच्छा, गली में कभी आती है आप लोगों की समस्या सुनने? नहीं नहीं, कभी नहीं आती? जब से जीती है? शिवालय मंदिर तक आती है, वहाँ से वापस चली जाती है। ठीक। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, सीवर लाइन बंद है, उसके घर में पानी घुस रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। वो तो कहती है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग अब आप देख नहीं रहे, देखो ना इधर फोटो ले। रेनू रेनू जी यही रहती है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत दिखते हैं, अंदर तक पानी चला जाता है सीवर का। बड़ी दिक्कत हो जाती है, बरामदे तक पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा, स्मेल इतनी आती है, गली में पानी भर जाता है, आना जाना दिक्कत हो जाती है, झाड़ू लगाओ तो भी वही दिक्कत है, बहुत दिक्कत ज्यादा है यहाँ तो। और क्या, ये बीमारी फैली हुई है, बीमारी तो फैली हुई है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत गंदगी है। सही। अच्छा, पार्षद को 10 में से नंबर देने की बात करें तो कितने नंबर दोगे काम को लेकर? देखो, काम सही होगा तो पूरे देंगे फिर। अभी जितना काम उन्होंने किया उसके हिसाब से कितने दोगे? अब चलो देखो, अब बिल्कुल सही हो जाएगा तो पूरे भी देंगे, अभी और जितना वैसे तो किया कम है। ही दे पाएंगे फिर, उस हिसाब से 5 दे देंगे। 5 हाँ, बस और क्या। 5 साल हो गए उनको काम करते करते, उनका टाइम भी खत्म हो गया और अभी तक काम नहीं किया। आगे करेंगे? अब आगे बताओ, उन नहीं कर पाएंगे वो। वोट दोगे इस बार जब वो दोबारा चुनाव में उतरेंगी तो? देखो, हमारा काम हो जाएगा तो जरूर देंगे। हाँ, नहीं करा तो आप क्या करें? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। आप क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ 5 सालों में नहीं हुआ, आप क्या हो? तो अभी वोट दोगे उन्हें दोबारा? नहीं दोगे? अच्छा, पानी वानी सही आता है यहाँ पर? पानी भी बदबू वाला कई बार आता है। आपका भी नंबर आएगा, आप भी बताना। कई बार बदबू वाला आता है, कई बार ठीक, और पीछे से मोटर खराब हो तो फिर नहीं आता, वो तो सबका ही नहीं आता, वैसे आता है। क्या नाम है आपका? सुषमा भाटी। सुषमा जी, बिजली सही आती है यहाँ? लाइट तो सही आती है। अच्छा, और पानी? हो जाता है, पानी भी ठीक आता है। कई बार गंदा आ जाता है क्योंकि सीवर भरे होते हैं तो गंदा आ जाता है। बताइए। बेटा पानी गंदा भी आता है बहुत ज़्यादा। गंदा पानी आता है? हाँ, पानी काला पानी आता है ज़्यादा बहुत उसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद है ना सीवर जाम होती है, एक बरसात आई बेटा, मतलब जाम हो जाता है सीवर। सुमन वाला ने काम नहीं किया? अरे काम क्या किया बेटा, आप देख रहे हो काम क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, देख रहे हो आप, कुछ नहीं किया? आप देख रहे हो क्या काम किया बेटा। हम तो देख रहे हैं, आप बताओ ना। बेटा ऐसा है, आप उसको बताओ भैया, आगे देखो बरसात में कितना पानी भर जाता है उसमें, पूरा आता है। दोबारा वोट लेने आएंगे तो दोगे आप लोग वोट? कैसे वोट देंगे बताओ। नहीं दोगे? कभी आती है गली में आप लोगों से मिलने, देखने क्या दिक्कत है? बेटा मैंने देखा नहीं कभी। संजना जी, पार्षद आती है आपकी गली में? नहीं गटर है। अच्छा। और गटर का पानी जब निकलता है ना, हम ऊपर रहते हैं लेकिन नीचे भी ऊपर तक स्मेल आती है। इतनी गंदी स्मेल आती है ना, बच्चों को हमने दरवाजा बंद करके खाना खिलाना पड़ता है। सेक्टर एरिया है ये, काफी अच्छा एनआईटी माना जाता है और एनआईटी में रह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी कैसा? एनआईटी ये सी ब्लॉक तो ऐसे ही है, सीवर ब्लॉक। सीवर ब्लॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोगों का कहना है कि सुमन बाला जी की मेहरबानी है कि सी ब्लॉक एनआईटी का सीवर ब्लॉक हो गया है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, क्या क्या दिक्कत है? सीवर ब्लॉक बरसातों में, एक तो बरसातों में सड़कें पूरी पानी से फुल भर जाती है, निकलने का रास्ता नहीं होता, और 8-9 महीने से गटर भरे पड़े हैं, बिल्कुल खाली होने पे आते नहीं, कोई आगे देखता नहीं है कि लोग कैसे गंदगी में रह रहे हैं। गटर की सफाई नहीं होती? मतलब ही नहीं, बुलाते हैं, आते हैं, बस 2 मिनट में चले जाते हैं। अच्छा, इको ग्रीन की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने? हाँ, वो तो फिर भी आती हैं। अच्छा, हाँ, वो आती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। गली में बारिश, यहाँ से निकल नहीं सकते, बारिशों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता। सोनिया जी यही रहती है? हाँ जी। क्या सब कुछ ठीक है यहाँ पर? 5 सालों में पार्षद ने अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम तो नहीं किया। देखो, सीवर भर रहे हैं, गली की हालत देखिए आप, सीवर भरे हुए हैं। हाँ। तो कोई सुनवाई तो करता नहीं है कोई। इको ग्रीन की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं? इको ग्रीन की गाड़ी भी 1-2 दिन छोड़ के आ जाती है, जैसे आती है, लेकिन 2 नंबर सी ब्लॉक में है हम, और आपने देखा कि लोगों ने बयां किया
कि कितनी दिक्कतें हैं उन्हें। जो मेयर है वो यहाँ की पार्षद है सुमन बालाजी, लेकिन फिर भी वो अपने ही वार्ड का विकास नहीं करा पाई हैं, अपने ही वार्ड में अच्छे काम नहीं करा पाई है, विकास कार्य नहीं करा पाई है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना। और जनता का ये भी कहना है कि काम नहीं तो वोट नहीं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पटनी। मुकेश जी, कितना काम किया है पार्षद ने यहाँ पर? पार्षद के काम से क्या लेना देना, हमें तो मेन सिर्फ ये चाहिए जो सीवर लाइन का पानी वगैरह निकलता है। हम तो वही करेंगे ना, पार्षद अब काम करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये हमारे को नहीं पता। घर का पानी इतना ज़्यादा हर दूसरे तीसरे दिन बाद निकला होता है कि जिसके कारण बीमारी का और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कितने दिनों से बनी हुई है समस्या? ये 2 to 3 डेज ठीक रहता है, फिर उसके 5 डेज 3 डेज 5 डेज बाद फिर पानी निकल कर ये होता क्यों है ऐसा? तो सीवर की सफाई नहीं होती? सीवर की सफाई भी हुई है 2-4 बार। उन्होंने कंप्लेन भी की थी हमने, उन्होंने साफ भी करवाई थी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश, क्या कारणवश आगे लाइन इनकी ब्लॉकेज रहती है, क्या रहती है, जिसकी वजह से लाइन में पानी निकलता रहता है। जोगिंदर कौर जी यही रहती है, कब से ये समस्या बनी हुई है? बहुत बुरी हाल, सीवर दो में बने पानी निकल रहा दोनों साइडा का। अच्छा, कब से पानी निकल रहा है? आ 4 दिन तो अज हो गए, पहला महीना पहला गंदगी च पै रहे हैं। पहला महीने बाद ना वो हार के सी ट्रैक्टर मंगाया, फिर पानी कटवाया। इन्नी मंदी हाल। आप लोगों ने ट्रैक्टर मंगवाया? हाँ, पानी इधरों मंगवाया, ट्रैक्टर मंगवाया, वो ठेके वाले, फिर उन्होंने पानी कटिया। ये साफ ही नहीं करते हो, सुनाई कोई नहीं। कोई सुनाई नहीं ना। पार्षद के पास जाते हो? सुमन बाला के पास जाने, कोई सुनता ही नहीं है। सुमन बाला नहीं सुनती? नहीं सुनती। इतने आई अस हथ जोड़ के आई कि साड़ी बहुत बुरी हाल है, कोई सुनाई नहीं। अभी देखो बच्चों का हाल, निकलना किस तरह बाहर। तुम तो सियाने बेटा, साढ़े तो चलो उम्र इन्नी हैगी, तुम बच्चे तुम साढ़े नालों ज़्यादा समझदार जे, पर इन्होंने खुद सोचना चाहिए। गंदगी च मरन डे लोग, पहले तो बीमारी ना मरन डे, फिर आ गंदगी ने मार छड्या। करिए की हुण? मेरा नाम कुशल है। कुशल जी, आप भी यही रहती हैं? नहीं, मैं 1 नंबर से आई हूँ। 1 नंबर से आई हो? चलो फिर भी 1 नंबर से आए हो, यहाँ इतनी गंदगी है, कैसे निकलते हो? कितनी दिक्कत होती है? बड़ी, हम तो आते ही नहीं। मैं तो अब 6 महीने बाद आई हूँ, इसीलिए तो नहीं आती। एक तो बीमारियों से बहुत गंदगी रहती है। 1 नंबर में रहते हो तो आपकी पार्षद भी तो सुमन बाला ही है। हाँ, सुमन बाला तो है, लेकिन हम तो अपने 1 नंबर में ही कह सकते हैं ना, जो हमारी मतलब वो है। उधर भी कोई दिक्कत है? उधर भी कई दिक्कतें आ जाती है, कभी कभी होती रहती है। आप देखो ना, अब भाभी के घर में आई हूँ तो यहाँ तो बहुत बुरा, कितनी बदबू आ रही है, देखो। कांता कुमारी। कांता जी यही रहती हैं आप? हाँ जी, ये हमारे ये जो समस्या बनी हुई है, कब से बनी हुई है? ये वैसे तो अब है, जैसे हफ्ते कितने से ये ज़्यादा इधर आ गया है पानी, और पहले बीच में था तो पहले महीना डेढ़ एक, जब बिल्कुल हमारे घर के आगे से नहर सी बनी हुई थी। अच्छा। इतना भर जाता है पानी, हम इतने परेशान हैं, इतने ये हैं कि उस टाइम डेंगू बहुत चल रहा था। उस टाइम डेंगू बाहर नहीं निकलता, नहीं जगह हम बाहर नहीं, हमारा ये कमरा का दरवाज़ा, हमारा इधर हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, गेट हम खोल नहीं सकते बदबू से, ना हमारे आने जाने का कोई वो है। सब गिरते हैं, स्कूटियाँ बाइकें सभी जैसे वो हो जाती हैं। आप लोग बुजुर्ग हैं, निकलने में कितनी दिक्कत होती है? और क्या, निकल ही नहीं सकते, हम निकलते ही नहीं है बिल्कुल। हम निकलें ये करें तो आगे सारे कीचड़ के भरते हैं, हम क्या करें? ऐसे ही रहता है, तो 12 महीने ऐसे ही रहता है, ये भी यहाँ ऐसे ही रहता हैं ना, यहाँ कोई समाधान नहीं होता? कोई समाधान नहीं होगा कभी भी। अच्छा, पार्षद नहीं सुनती हैं? हाँ, कंप्लेंट कई बार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। हाँ, करवा लेंगे। क्या बोलती हैं जब कंप्लेंट करते हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता ना, पार्षद वहाँ पहुँचे, पार्षद मिलता ही नहीं, जब जाओ मिलता नहीं है। यहाँ आप लोगों के बीच आते हैं वो? कई बार जाते हैं। बताइए क्या कह रही नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते, नहीं ये करते। अभी आ रहे हैं, अभी आ एक दूसरी हमारी ये जगह रोड इतनी नीची है हमारी, और हम बोल बोल के थक चुके हैं कि इस रोड का हमारा कुछ करो। बारिश आएगी, इतना पानी कि हमारे इतने पानी हो जाता है, हम बाहर नहीं निकल सकते बारिश में भी। और पानी 2-2 3-3 दिन जब तक बारिश होगी तब तक पानी हमारे घर के आगे करो। उनको बोलते हैं, ये करे कोई सुन। उधर भी ऊंचा है, उधर भी, और ये जगह बीच में रोड खराब बनी है, जैसे ठीक बनी नहीं है, शुरू से नहीं बनी है। आप लोग वोट दोगे इस बार उन्हें आएंगी तो? क्योंकि काम तो आप लोग बता रहे हो कि उन्होंने किया। हमने तो ये कहते हैं कि अब किसी को भी नहीं देंगे। अब किसी को भी नहीं दोगे? हाँ, अगर हम इतने परेशान हो चुके हैं, किसी को भी में रहेंगे वोट क्या देंगे? जब गंदगी में रहेंगे वोट क्या देंगे? सुमन बालाजी को वोट नहीं दोगे? हैं? सुमन बालाजी को वोट नहीं दोगे? ना, तो सुमन बाला को क्या वोट देंगे? जोड़ते हैं जब आते हैं तो। क्या उस टाइम तो हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब फिर हमें हाथ जोड़वाते हैं। हमारे साथ भारत अरोड़ा जी है, जो कि पूर्व मेयर, इनके पिताजी थे पूर्व मेयर। इनसे जानते हैं कि कितना विकास कार्य हमारी जो पार्षद है उन्होंने किया है। सर, 5 साल हो गए हैं पार्षद जी को अपनी गद्दी संभालते हुए, मेयर भी हैं वो,
कितना विकास कार्य किया है उन्होंने वार्ड में? निभा जी, पहले तो वार्ड नंबर 12 में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात कर रही हैं आप वार्ड नंबर 12 के विकास की, तो सच्चाई तो मुझसे बेहतर हर आदमी जो आम नागरिक है वो बता सकता है कि मौजूदा सरकार के बैठे हुए सत्ता में मेयर का विकास सड़क से लेकर आसमान तक बोलता है। सड़कें जो हमारे समय की बनी थी, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मेयर मैडम ने शायद कोई एक आध सड़क बनाई हो तो बनाई हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इनका विकास आसमान तक क्यों बोलता है कि 12 नंबर वार्ड के अंदर गंदगी का आलम इतना ज़्यादा है, मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि जब यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो पूरा आसमान मिट्टी से भर जाता है। तो इनका विकास सड़क से लेकर और आसमान तक स्वयं अपनी दास्तां बयां करता है। पार्षद कहती है कि पूरे वार्ड में काम हो चुका है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, और फिर आप बोल रहे हो कि काम नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि पार्षद साहिबा व हमारे शहर की मौजूदा मेयर सुमन बाला जी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि वार्ड में कोई समस्या नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकला 5 साल में, उसको लोगों की ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं उसके बारे में क्या पता। लोगों के बीच नहीं आती वो। यदि आती होती तो वार्ड का ये आलम ना होता। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, पार्कों की क्या स्थिति है? पार्कों की जो स्थिति है बहुत ही बेहतरीन है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ 1 या 2 पार्क जो हमारी RWAs ने संभाल रखे हैं, उनको छोड़कर सभी पार्कों के अंदर भरपूर आनंद लेती हैं यहाँ पर गायें, बकरियाँ, आवारा पशु। अच्छा। मेरे को अगर कुछ दिखा होता तो मैं ज़रूर उनका काम आपको गिनती करवाता। हमारे काम करे हुए हम बोले ना बोलें, लोग स्वयं आपको बयां कर सकते हैं। कोई तो काम किया होगा, कोई सड़क बनवाई होगी। मैं कह रहा हूँ शायद एक आध सड़क कोई, मैं कह रहा हूँ आपसे शायद एक आध सड़क जो गलती से हमसे रह गई हो वो उन्होंने बनवाई हो। अच्छा, मतलब पिछली योजना में आप लोगों ने बनाई है, ये इस योजना में जब से मोर्चा संभाला है कुछ नहीं किया। देखिए जी, यदि कुछ करा होता तो केवल 12 नंबर वार्ड नहीं, समस्त फरीदाबाद इस बात को समझता कि विकास हुआ है। और पिछले बीते 5 सालों के अंदर नगर निगम ने बीते 5 सालों का जो कि हमारा विकास कार्यों का लेखा जोखा होता है, लगभग 10,000 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पिछली योजना में जो कि बजट था नगर निगम का 2600 करोड़ का था, उससे पहले 2200 करोड़ का था। लगभग 10,000 करोड़ की बीते 5 सालों में इन्होंने विकास कार्यों के लिए लिस्ट बनाई, यानी कि एक वार्ड के हिस्से में 250 करोड़, एक वार्ड में 250 करोड़ का विकास होना चाहिए था। कहाँ हुआ? कौन से वार्ड में आपको नज़र आया 250 करोड़ का विकास? तो पैसे ही नहीं मिले ना, तो बेचारे काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यदि पार्षदों को पैसे ही नहीं मिले तो फिर इस योजना के अंदर 250 करोड़ का बजट क्यों रखा गया विकास कार्यों के लिए? जी, तो ये तो सरकार की कमी है ना। पार्षद तो क्या करे बेचारे, उनको तो वो तो रो रहे हैं कि हमें पैसे ही नहीं मिल रहे। सरकार से पैसा लाना पार्षद का काम नहीं होता, मेयर की ड्यूटी है, विधायक की ड्यूटी है। कागज़ों में जब इनसे विकास की बात होती है, ये कहते हैं सरकार के खजाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं। जब कमी ही नहीं है तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा? फिर ये कहते हैं पैसे नहीं हैं। मतलब चिट भी इनकी और पट भी इनकी, गलत। चलिए, सवाल ये पूछती हूँ कि पूर्व मेयर थे आप ही के परिवार से, आपके पिताजी, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? इस बारे में मैं आपको एक बात बड़ी सीधी तौर पर स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी राजनीति में लड़ेंगे तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे और पार्षद का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। पार्षद के लिए मैं स्वयं अपने लिए दावेदारी करूंगा, अपनी मौजूदा पार्टी जिसमें मैं हूं कांग्रेस की तरफ से। पार्षद के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आप, मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? मैनिफेस्टो हमारा कल भी वही था, आज भी वही है। आम नागरिक की जो समस्याएँ हैं, सीवरेज, पानी, पार्क और एजुकेशन को लेकर जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। और इतना सुंदर विकास था मौजूदा सरकार का, केवल 2 किलोमीटर का विकास दिखता है इनका, एक 21 सेक्टर का और एक सेक्टर 28 का। ये 2-2 किलोमीटर के विकास से शहर नहीं चमकेगा। वार्ड 12 के 2 नंबर C ब्लॉक में हम पहुंचे थे और यहाँ पर देखा, जनता ने बताया कि कितना काम पार्षद ने किया है। जनता का आरोप है कि पार्षद सुमन बाला ने कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं कराया। सीवर की समस्या यहाँ है, पानी की समस्या यहाँ है,
बिजली यहाँ नहीं आती है, कई दिनों तक, कई लंबे समय तक जो है कट लग जाता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि NIT स्मार्ट सिटी में रहते हैं, लेकिन ये NIT जो है सीवर सिटी बन गई है। सीवर का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। जो सवाल लोगों ने रखे हैं, लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर पार्षद सुमन बाला दोबारा चुनाव में उतरती है और वोट लेने आती है तो ये लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। देखते हैं उनका क्या कहना होता है। पार्षद से इस पर विषय पर बात करेंगे। जो सवाल जनता ने हमारे सामने रखे हैं हम वो पार्षद के सामने रखेंगे। वार्ड स्टोरी की सीरीज़ में हम वार्ड नंबर 12 में पहुंचे थे, जहां की पार्षद सुमन बालाजी हैं। आपको बता दूं कि सुमन बालाजी मेयर भी हैं। आपने वीडियो में देखा कि जनता ने किस तरीके से उनके विकास कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता ने साफ कह दिया है कि उन्होंने काम नहीं किया है और उन्हें वोट नहीं देंगे। ये तमाम सवाल हमने पार्षद सुमन बाला के सामने रखने की कोशिश की। हमने उनसे समय मांगा, लेकिन उन्होंने हर बार जो है व्यस्तता जताई। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 5 सालों में एक बार भी वो कैमरे के सामने नहीं आई जनता को जवाब देने के लिए। जो जनता है उनके वार्ड की, उनके लिए कितनी ज़रूरी है, आप इस बात का इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, चुनाव आने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि जनता का कैसा रुझान है पार्षद के प्रति और पार्षद को लेकर। चुनाव में जो है परिणाम सामने आ जाएगा। पार्षद ने जितना काम किया है जनता उसका अच्छे से जवाब देगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, हम आपको तमाम वार्ड में लेकर जाएंगे, दिखाएंगे पार्षद ने कितना विकास किया है और जनता उनके विकास से कितनी खुश है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड को भी हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और उस जगह के बारे में हमें बताएं। हम ज़रूर उस जगह को कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। निभा राजा का लाइव न्यूज़ के लिए खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।